कानूनी शिकंजा जब सियासत पर कसता है तो अक्सर उसका असर अदालत की चौखट तक सीमित नहीं रहता। राष्ट्रीय जनता दल के साथ यही हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत के एक फैसले ने न सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ाई, बल्कि उस विरासत की नींव को भी हिला दिया जिस पर 3 दशकों से बिहार की राजनीति टिकी रही। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय होते ही राजद के भीतर जो सियासी उथल पुथल शुरू हुई वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत तमाम आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। यह फैसला अपने आप में गंभीर है, लेकिन इससे बड़ा सियासी संकेत उस प्रतिक्रिया में छिपा है जो लालू परिवार के भीतर से सामने है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद से ही लालू परिवार के भीतर असंतोष की आंच महसूस की जा रही थी। अब उस आग को हवा दी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का परिवार खूब चर्चा में रहा। कभी लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बयान तो चुनाव नतीजों के बाद बेटी रोहिणी आचार्य के आरोपों ने जमकर सियासी सरगर्मी बढ़ाई। अब अंदरूनी खींचतान और फैसलों को लेकर एक बार फिर रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आचार्य ने विरासत, पहचान, वजूद और अपनों की साजिश को लेकर लिखा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को पार्टी और परिवार के भीतर चल रही कथित सियासी उठापटक पर टिप्पणी की। उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी बड़ी विरासत को नष्ट करने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने ही लोग और कुछ षड्यंत्रकारी काफी होते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि जिस विरासत को बड़ी मेहनत और शिद्दत से खड़ा किया गया उसे नुकसान पहुंचाने में अक्सर अपने ही लोग आगे आ जाते हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आगे लिखा, जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बंद बुद्धि विवेक हर लेता है। बता दें कि इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद भी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों संजय यादव और रमेश नेमत पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार त्यागने और राजनीति छोड़ने की घोषणा की थी। उस वक्त रोहिणी ने खुद को अपमानित बताते हुए बताया कि उन पर चप्पल तक फेंक कर मारी गई। बीते कुछ समय से रोहिणी आचार्य के लगातार सोशल मीडिया पोस्ट राजद की अंदरूनी राजनीति को उजागर करते नजर आ रही है। इससे पहले भी उन्होंने पार्टी के आंतरिक मामलों और नेतृत्व को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पोस्ट राजद के भीतर चल रही खींचतान, फैसलों को लेकर असंतोष और नेतृत्व शैली पर नाराजगी का संकेत देता है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान का सीधा मतलब तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव और सोशल मीडिया संचालन से जुड़े रमेश नेमत से जोड़ा जा रहा है। दरअसल संजय यादव को तेजस्वी की राजनीति का माइंड माना जाता है, जिन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर राजद की रणनीति संभाली। वहीं रमेश नेमत का नाम पहले भी विवादों में रहा और पार्टी के डिजिटल नैरेटिव पर उनकी पकड़ बताई जाती। रोहिणी के संकेतों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पार्टी की दिशा परिवार के बाहर ही तय हो रही है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब लालू कुनबे में भीतरघात की सार्वजनिक बात हुई। इससे पहले तेज प्रताप यादव जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपनों पर ही तीर चला चुके। अब रोहिणी के बयान ने इस संघर्ष को और तीखा बना दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बात केवल राजनीतिक रणनीति की नहीं बल्कि विरासत और नेतृत्व की हो गई। आपको बता दें कि राजद की राजनीति हमेशा परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। लालू प्रसाद यादव की करिश्माई छवि, सामाजिक न्याय का नैरेटिव और यादव मुस्लिम समीकरण यही पार्टी की ताकत रही। लेकिन अदालत के फैसले और परिवार के भीतर उभरते मतभेदों ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाला समय सिर्फ कानूनी लड़ाई का नहीं बल्कि नेतृत्व के पुनर्परिभाषण का भी हो सकता है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों के तीर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की हालिया राजनीतिक रणनीतियों और फैसलों की ओर इशारा करते हैं। परिवार, विरासत और पहचान जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह साफ दर्शाता है कि मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक और वैचारिक टकराव से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल रोहिणी की इस ताजा पोस्ट के बाद बिहार की सियासत में अटकलों का दौर तेज हो गया। विपक्षी दल इसे राजद की अंदरूनी कलह का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। यह देखना दिलचस्प होगा कि रोहिणी आचार्य के इस बयान का आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और राजद की आंतरिक राजनीतिक पर क्या असर पड़ता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।